अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, वेलकम बैक टू चैनल HFV। हम सब जानते हैं कि नट्स सेहतमंद खसूसियात रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ नट्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। अगर आप ज़ैबितस या प्री ज़ैबितस में मुब्तला हैं तो आप जानते हैं कि आपके खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करना कितना मुश्किल हो सकता है। खून में ग्लूकोज की ज़्यादती तवील मुद्दी मसाइल का सबब बन सकती है, जैसा कि असाब को नुकसान, दिल की बीमारी और यहाँ तक कि अगर ज़्यादा देर तक इलाज ना किया जाए तो अंधापन या किसी अज़ा का कट जाना। लिहाजा ब्लड शुगर पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है और खुशकिस्मती से नट्स एक तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज हम ब्लड शुगर की सतह को कुदरती तौर पर कम करने के लिए कुछ इंतहाई कारआमद नट्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि ब्लड शुगर में इजाफे के बगैर आप अपनी पसंद के नट्स से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि शुगर की बढ़ती शरह को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे के साथ अपने इल्म को बांटते रहें। नंबर 5, कैशू यानी काजू। काजू हमवार क्रीमी रंग के और बहुत लजीज होते हैं। काजू नट की दुनिया का चमकता हुआ सितारा है। काजू विटामिन के, मैंगनीज और मैग्नीशियम का एक अच्छा जरिया है जो ज़ैबितस से लड़ने और दिल की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं। मैग्नीशियम की कमी का ताल्लुक इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत और टाइप 2 ज़ैबितस के बढ़ते हुए खतरे से है। इसलिए थोड़े से मुट्ठी भर काजू ज़ैबितस से लड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। काजू में कापर भी होता है। कापर तवानाई की पैदावार में एक अहम किरदार अदा करता है और आपके जिस्म को इस इंसुलिन को इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है जो ये ज़्यादा मौसर तरीके से पैदा करता है। इसके अलावा काजू में जिंक की भी काफ़ी मकदार होती है जो कि मदाफ़ती निज़ाम को सहारा देती है। और सबसे बढ़कर ये कि काजू सुपर वर्सटाइल हैं। मज़ेदार क्रीमी काजू को मक्खन में मैश किया जा सकता है और उसे सलाद में एक बेहतरीन चीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, वॉलनट यानी अखरोट। क्या आपने कभी देखा है कि अखरोट छोटे दिमाग की तरह नज़र आते हैं? शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की शानदार मकदार पाई जाती है जो दिमागी अफ़ाल को बढ़ाते हैं, सोजिश को कम करते हैं और इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाते हैं। इनमें मैग्नीशियम की भी ज़्यादा मकदार होती है जो खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है। अखरोट में फाइबर की ज़्यादा मकदार हाजमा और आंतों की सेहत को सहारा देती है जो ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है। इनमें एल अर्जिनाइन नामी एक मुतासर कुन अमाइनो एसिड भी होता है। एल अर्जिनाइन नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाने, खून के बहाव को बेहतर बनाने और खून की शरियानों को सेहतमंद रखने में मदद करता है। अखरोट का बाकायदगी से इस्तेमाल सीखने, याददाश्त और हम आहंगी को बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप ज़ैबितस से लड़ते हैं बल्कि आप अपनी दिमागी ताकत को भी बढ़ाते हैं। नंबर 3, पिस्ता। अपने खोलों के अंदर छुपे हुए छोटे सब्ज़ जौहरात की तरह पिस्ता आपको उम्र के साथ खूबसूरती में मदद फराहम करने के लिए ग़िज़ाई अज़्ज़ा का ख़जाना पेश करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर ज़रिया है जो ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाते हैं और मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक पर मुश्तमिल होते हैं जो सेहतमंद मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल को बेहतर बनाते हैं। पिस्ते प्रोटीन का एक बड़ा ज़रिया हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के जज़ब को सुस्त करने में मदद कर सकते हैं, खून में शुगर की सतह को मुस्तहकम रखते हैं और आंतों की सेहत को फ़रोग़ देते हैं और ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखने में मज़ीद मदद कर सकते हैं। नंबर 2, बादाम। बादाम ब्लड शुगर को कम करने, सोजिश से लड़ने, दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके साथ साथ बादाम आँखों की हिफाजत के लिए और जिल्द को कोमल रखने जैसे अवामल में भी शामिल हैं। बादाम विटामिन ई से भरपूर होते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट जो सोजिश और सेल के नुकसान के खिलाफ रुकावट फराहम करता है। बादाम मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं। मैग्नीशियम खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करने और इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में बहुत अहम है। जर्नल क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेटाबॉलिज्म में शाया होने वाली एक तहकीक ने इस हकीकत का पता लगाया कि ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए बादाम कितने कीमती हैं।
12 ہفتوں کے کلینکل ٹرائل میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کو یا تو کنٹرول ڈائٹ یا ایسی غذا دی گئی جس میں روزانہ 60 گرام بادام شامل تھے۔ بادام کھانے والے گروپ میں گلائسیمک کنٹرول، نقصان دہ چکنائی اور خون کے لپڈ پروفائل میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ بادام جسم کو مضبوط رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ چند بادام ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ نمبر 1، پائن نٹس۔ پائن نٹس، جسے چلغوزے بھی کہتے ہیں، غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ چلغوزے ضروری غذائی اجزاء جیسے وٹامن ای اور وٹامن کے، میگنیشیم اور مینگنیز سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء مجموعی صحت میں اپنے کردار کے لیے مشہور ہیں۔ چلغوزوں کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب اعتدال میں کھایا جائے تو ان کا بلڈ شوگر کی سطح پر نسبتاً سست اثر پڑتا ہے۔ چلغوزے منو سیچوریٹڈ اور پولی ان سیچوریٹڈ چکنائیوں اور اومیگا فیٹی ایسڈ کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ یہ صحت مند چکنائی انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ چلغوزوں میں ڈائٹری فائبر بھی ہوتا ہے، جو ہاضمہ سے شوگر کے جذب کو کم کر کے خون میں شوگر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کنکلوژن: ان نٹس کو اپنی خوراک میں شامل کرنا خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ان کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات انسولین کی حساسیت اور مجموعی میٹابولک صحت کو بہتر بنانے میں بھی معاون ہے۔ تاہم متوازن غذا کے حصے کے طور پر ان کا استعمال اعتدال میں کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ مجموعی غذائیت کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے بلڈ شوگر کو کم کرنے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ صحت مند اور خوش رہیں، اور اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔